गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो ये सुबह सुबह का टाइम है, सुबह का 6 बज रहा था और आप मौसम देखिए, एकदम ऐसा लग रहा था सुबह का 5 साढ़े 5 बजा हो। हल्का हल्का सा अंधेरा था और बहुत तेज़ हवा चल रही थी, मतलब काफ़ी ठंडा मौसम था। ऐसा लग रहा था कि ठंड आ चुकी है। और बारिश तो वैसे आपको पता ही है 2 दिन से हो रही है लगातार, मतलब 14 को रुक रुक कर हो रही थी, कल तो पूरा दिन हुई है और आज है 16 और आज भी मतलब रात से हो ही रही है, अभी तक नहीं रुकी है। ओह हेलो एवरीवन, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं कि रिशान कहाँ है। सारे गाइस तुम्हारा वेट कर रहे हो। तो गाइस कह रहे रिशान कहाँ है, बाबू कहाँ है। दोनों आलसी, पापा बेटा दोनों आलसी। जल्दी उठो, जल्दी उठो, जल्दी उठो। बारिश हो रही है, उसके मजे ले रहे हैं, आराम से सोए पड़े हैं। उठ उठ। हेलो गाइस, आज तुमने बहुत ज्यादा निन्नी कर ली है, तुमने बहुत ज्यादा निन्नी कर ली है। तुम गंदा बाबू बोले हो, बाबू गंदा बाबू हो रहा है। रात को 1-1 2-2 बजे तक जगेगा, फिर सुबह उठेगा नहीं। उठ उठ उठो, उठो, क्लास है, उठो। बारिश की वजह से मम्मा भी बैठी है। अच्छा गुड मॉर्निंग बोल दे सबको, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोल दे सबको। फिर गंदी बात। मैं रिशान को उठाने के बाद नाश्ता कराकर उसके बाद हल्की हल्की बारिश हो रही थी, मैंने सोचा चलो आंगन में वाइपर कर देती हूँ। बहुत पानी पानी हो रहा था और काफ़ी आंधी का कूड़ा वगैरह भी आया हुआ था, तो मैं वही कर रही थी और पेड़ों में पानी डाल रही थी। तो बाहर आंगन वाइप करने के बाद फिर मैंने रिशान को भी नहला दिया था और यहाँ मैं उसे रेडी कर रही थी और वो कुछ बातें करता जा रहा था मेरे से। आने के बाद रिशान बैठ गया था अपना होमवर्क करने स्कूल का और मैं चली गई थी किचन में खाना बनाने। अरे वाह, आप लोग कैसे हो? देखो तो मम्मा तो क्या कर रही है। देखो मम्मा तो क्या कर रही है। मम्मा बैठी है, बैठती है। हाँ बता दो, बारिश हो रही है आज आज बहुत बारिश हो रही है, सब काम पड़ा हुआ है। तब काम पड़ा हुआ है तब। ये देखो बटन्स भी रखे हैं,
सीजर के पास। सब रख लिया? सीजर भी रखा ना, वो देखो रिमोट रह गया। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज हो रही है, आज क्या बल्कि कल से बारिश हो रही है, कंटिन्यूअस हुए जा रही है और इतना काम फैला हुआ है। कपड़े धुल लिए हैं, बट ये देखिए ये रखे हुए हैं। और आज सुबह ही मैंने दाल चावल बना लिया था क्योंकि ऋषभ को आज फ्रूट्स खाने का बिल्कुल मन नहीं था। उन्होंने बोला आप एक एक दिन छोड़कर एक दिन दाल चावल दो। दाल चावल इसलिए क्योंकि वो स्पून से खा लिया जाएगा, हैंड यूज नहीं होगा। वहां पे यही होता है ना कि हाथ से कुछ नहीं इन लोग को खाना है, जब से ये कोविड स्टार्ट हुआ है। तो फिर सुबह दाल चावल भी बनाया और काम इतना फैला था, काम करते करते, क्योंकि सारा बाहर ओपन है, आपने देखा है आंगन, तो वहां पोछे वोछे का पानी लेने जाओ या कपड़े धुलो। कपड़े भी ऐसे लगा दी थी वॉशिंग मशीन की, उसकी नॉब पर वो डाल दिया था पॉलिथीन, और ये था कि भैया धुल लो, नहीं तो और ज्यादा कपड़े इकट्ठा हो जाएंगे तो वो और मुश्किल होता है। तो कपड़े भी धुले और रखे हैं, अभी फैलाए नहीं है। ये देखिए अभी लाना है बाहर से स्टैंड, उसके बाद फिर फैलाऊंगी। जब ये सोने जा रहा होगा ईशान तभी फैलाऊंगी, वरना क्या होता है बार बार उठना है या कुछ करना है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। स्टैंड अंदर रख लो। और फैन तो चल ही रहा है, एसी की तो जरूरत ही नहीं पड़ रही है, कल से इतना ठंडा हो गया है। तो फुल स्पीड फैन करके तो वो हल्के तो सूख ही जाएंगे, बाकी फिर आयरन से सुखाऊंगी। और जब धूप निकलेगी तब वो उसको सारे कपड़ों को मैं डाल दूंगी धूप में। बस यही है। इतना जब बारिश होती है तो इतना काम बढ़ जाता है, नहीं होती है तो होता है कि हो जाए, बस यही रहता है। अब फिलहाल मैं इसको ऋषान को खिलाकर फिर उसके बाद कपड़े स्टैंड में डाल लूँ और फिर इसको सुला दूंगी। और ये वाला व्लॉग शायद मैं आज शाम तक डालूं। देखिए सुबह मैंने बना दी थी आज दाल अरहर की। एक बार मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की थी ना, तो मैं बहुत जल्दी, और ऋषभ ने बोला भी 10 बजे और 11 बजे से इसकी क्लास होती है। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है फटाफट बनाते हैं। ये दाल, ये चावल बना दिया था और चटनी पीस दी। सो ये देखिए चटनी पीस दी थी और छोटी छोटी ऑनियन कट करके दाल चावल चटनी, और उस पर ये ऑनियन कट किया था छोटा छोटा सा, ये डाल दिया था। तो इन लोग को अच्छा लगता है ऐसे खाने में। बाकी अब मैं चाह रही हूँ ऋषान को भी थोड़ा सा दाल चावल खिला दूं, ज्यादा तो ये नहीं खाएगा इस टाइम पे क्योंकि अभी दही चीनी खिलाया था। तो बस दाल चावल खिला के फिर मैं लाऊंगी बाहर से स्टैंड और फटाफट से कपड़े डालूंगी और सूख जाए। वैसे मुश्किल ही है क्योंकि मेरा ड्रायर पता नहीं क्या है, उसकी मोटर में कुछ हो गया तो ठीक से चल नहीं रहा है, तो कीले आज ज्यादा है कपड़े, बट डालने तो है ही नहीं, तो वो स्मेल करने लग जाएंगे। और भगवान कल धूप निकल आए, फिर थोड़ी देर के लिए निकल आए तो मैं कपड़े धूप में डाल लूं, नहीं बहुत ज्यादा बारिश के कपड़े स्मेल करते हैं। कितना भी आप आयरन से सुखा लो सब कर लो, लेकिन वो एक अजीब सी स्मेल आती है, तो वो बहुत खराब लगती है। ये तो है कि रेगुलर यूज होते रहते हैं, धुल रहे हैं तो ठीक है, अगर वो कपड़े ऐसे ही रख दो तो फिर पता नहीं पूरी अलमारी खराब हो जाए आपकी। ये देखिए मौसम के हाल, ऐसा आसमान हो रहा है कि बारिश होती ही रहेगी पूरे दिन, सब गीला गीला है। ये स्टैंड वहां रखो भी तो क्या है, वैसे बौछार जाती है तो और भीगते हैं। अभी भी हो ही रही है हल्की हल्की, आपको दिखेगी नहीं कैमरे में। ये देखिए अब मैं स्टैंड अंदर करूँ, उसके बाद कपड़े फैलाऊं। ये देखिए मैंने सारे कपड़े डाल दिए हैं, अभी शाम या रात तक सूखते हैं या नहीं। और ये जो आपको पीछे से आवाज़ आ रही है ना, ये बगल में अपार्टमेंट बन रही है तो वहीं पे कुछ हो रहा है। सो मेरा ये काम हो गया। अब ये सूखते हैं नहीं सूखते ये पता नहीं,
वैसे सूख जाने चाहिए। बाकी मैं देखूंगी शाम को, अगर हल्के गीले हुए तो मैं आयरन से सुखाऊंगी, वरना ऐसे पड़े रहेंगे। और रात को भी ऐसे ही डाल दूंगी इसको सोने के बाद। बाकी अब शाम का खाना पीना हो चुका है। मेरा तो सुबह ही हो जाता है। मेरा तो आज इतना लेट हो गया था, इसकी क्लास स्टार्ट हो गई और मैंने इसकी क्लास में बैठ के साइड में खाना खाया है। वैसे साइड में ही बैठना होता है, तो बस फटाफट खाना खाया। इसकी क्लास हो ही जाता है। बारिश वारिश में काम ना थोड़ा फैल ही जाता है, कपड़ों का सबसे ज़्यादा। और ये फिर खुला घर हो तब तो और। फ्लैट होता है सही रहता है, फ्लैट में किचकिच नहीं होती। और जब घर होते हैं ना खुले ऐसे, तो बहुत ज़्यादा। मेरी मम्मी का भी ऐसे ही है तो काफ़ी, लेकिन उनका है थोड़ा शेड में है जहाँ वॉशिंग मशीन वगैरह है, तो आराम से कपड़े वपड़े डाल लो। यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी शेड में नहीं है, तो उसको भी किसी तरीके से। और मेरी आदत है ना रोज़ के रोज़ कपड़े धोना, मेरे से इकट्ठा नहीं होते हैं। अगर इकट्ठा करो तो मेरा एक टेंशन लगी रहती है, कपड़े पड़े। तो मेरा होता है कि फटाफट धो डालो, तो हो तो क्या आप देखिए सूख जाते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर कल धूप निकल आए भगवान, नहीं तो बहुत ज़्यादा स्मेल करेंगे। और मैं चाह रही हूँ इसको सुलाने, और उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी अपने लिए चाय, तो मैं आपसे मिलती हूँ। हाय गाइस, तो ईशान सो चुका है और मैं आ गई हूँ किचन में अपनी चाय बनाने। और मौसम ऐसा हो रहा है, अपन के ऐसे शाम हो रही है, देखिए इतना अंधेरा सा हो रहा है, वो दिखा रही हूँ। ये देखिए बारिश हुए जा रही है, अंधेरा सा लग रहा है बिल्कुल। और ओके मैं आपको दिखाती हूँ, ईशान आराम से सो रहा है। तो ये देखिए ईशान सो रहा है, और ये मेरे पड़े हैं कपड़े, फैन चल रहा है फुल स्पीड में। शाम तक सूख जाने चाहिए, नहीं सूखेंगे तो फिर शाम का मेरा काम और बढ़ जाएगा इनको आयरन से सुखाने का। अब बनाते हैं गर्मा गर्म चाय आपके साथ। ये देखिए मेरी चाय बन रही है और मैं आपसे करती हूँ बातें। पता है आप लोगों को, कभी कभी मैं इतना ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती हूँ, जैसे मुझे व्यूज़ नहीं आते हैं। मैं सोचती हूँ पता नहीं यार मुझसे होगा या नहीं, शायद मे भी आप लोगों को नहीं पसंद आ रहे हैं मेरे व्लॉग्स। और फिर ये सोचती हूँ कि अभी मुझे टाइम ही कितना हुआ है, अभी व्लॉग्स डालते हुए मुझे सिर्फ 1 महीना हुआ है। और 1 महीने में अगर मेरे साथ 550 लोग जुड़े हैं तो मे भी शायद वो मुझे पसंद कर रहे हैं। बट यही है ना कि थोड़ा सा वो होता ही है। और बाकी देखिए हर चीज़ डिपेंड करती है लक पे। अगर चलना, मेहनत हर कोई करता है, बट होता है ना कभी कभी अगर लक साथ नहीं देता है तो आपकी मेहनत सब बेकार चली जाती है। खैर मेरा ये मानना नहीं है, मैं मेहनत करती रहूँगी और ब्लॉग्स डालती रहूँगी। एक ना एक दिन तो सक्सेस मिलेगी ही, भगवान को भी दिखेगा कि हाँ ये मेहनत कर रही है। आप नहीं मानोगे, मेरा ये जो दोपहर का टाइम होता है ये मेरा रेस्ट का टाइम हो रहा था, और अब मुझे बिल्कुल रेस्ट नहीं मिलता है। मतलब इस टाइम पे मैं एडिटिंग कर रही होती हूँ, क्योंकि शांत सोता है तो उतनी देर मुझे शांति से काम करने का मिल जाता है। अदरवाइज जब वो जग रहा होता है तो वो बोलता रहेगा, या फिर कुछ उसका काम रहेगा, या कुछ भी, मतलब तो डिस्ट्रैक्शन होता है। डिस्ट्रैक्शन में इंसान फिर काम नहीं कर पाता है। तो यही है कि मेहनत तो मैं कर ही रही हूँ। अब देखिए बाकी सब ऊपर वाले पे है कि चलता है मेरा चैनल, मेरे से अच्छे लोग, मतलब बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, एक अच्छी सी मेरी यूट्यूब फैमिली बनती है या नहीं। और मैं क्या बोलूँ, हाँ मुझे सोते सोते भी रात के 12 बज जाते हैं, क्योंकि ऋषभ लोग आजकल लेट आते हैं तो खाना दूध ये सब देते देते 12 साढ़े 11 बज जाता है। फिर 12:30 तक मैं सो पाती हूँ। फिर मॉर्निंग में मुझे 6 बजे उठना होता है, और मैं सोचती हूँ कि काफ़ी कुछ कवर करूँ मतलब सुबह, लेकिन ये ना बच्चे की क्लास होती है तो उतना हो नहीं पाता है। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखाऊँ मैं कैसे काम करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, बट इसकी क्लास की वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं कोशिश करूँगी जिस दिन इसकी छुट्टी होगी किसी भी दिन, तो उस दिन मैं अपना पूरा मॉर्निंग आपको रूटीन शेयर करूँगी। और थोड़ा हो जाता है ना कि कोई है नहीं, जैसे ऋषभ भी अपना सामान लेने चले जाते, घर का कुछ सामान होता है या कुछ भी, तो यही होता है ना कि कोई कैमरा हैंडल कर ले, कोई शूट कर दे, थोड़ी थोड़ी क्लिप्स बना दे, तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। बाकी तो मतलब मेरा घर का ही रहता है, मैं बाहर का तो नहीं ज़्यादा निकल पाती हूँ, क्योंकि हाउस वाइफ हूँ और मदर हूँ, तो इतना पॉसिबल नहीं होता कि मैं बाहर जाऊँ। बाहर का जितना काम होता है या तो पापा सब्जी वगैरह पापा ले आते हैं, बाकी जो
और सामान होता है, ग्रॉसरी वगैरह होती है, वो ऋषभ ले आते हैं। तो मेरा निकलना तो नहीं होता है। मेरा तो ऐसे कुछ चाहिए भी तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ, या संडे ही निकलती हूँ। तो संडे ही मैं कवर करती हूँ कि मैं कुछ अच्छा कवर करूँ और आप लोग के साथ शेयर करूँ। बाकी तो आपको मेरा घर का ही देखने को मिलेगा, और आप बता सकते हो आपको क्या देखना चाहते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी मैं उस तरह की वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ, और आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिएगा। मुझे मोटिवेशन मिलता है जब भी मैं डीमोटिवेट होती हूँ। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं, और सोनल भी काफ़ी मुझे मोटिवेट करती है। बाकी तो मैं आपके साथ ऐसे ही अपनी लाइफ शेयर करती रहूँगी। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ शेयर करा करिए, कमेंट किया करिए, लाइक किया करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।